तो चलो तुम लोग को ना प्रश्नावली 6.5 के ना 8 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक ना। बहुत हल्का है, देखने में जो भी जैसा लग रहा हो, लेकिन इसको जैसे हिसाब से बताएंगे ना तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो रेडी हो जाओ देखने के लिए, ठीक ना, सीखने के लिए। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 8 नंबर हो गया। अब ये फिगर है, ये क्वेश्चन है, करा कि त्रिभुज एगो एबीसी है, ठीक ना। उसके अभ्यंतर में एक बिंदु यहाँ ओ है, इस पे जो है ना ओडी लंब बीसी, जो ओडी लंब है वो बीसी पर है, ओ एफ है वो एबी पर है, ओ ई है वो एसी पर है, इस तरीका से है। तो तुमको दिखाना है कि ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर, ओ ई ओ एफ तीनों माइनस में, अब बराबर में ए एफ बी डी और सी सब प्लस में स्क्वायर देना है। 2 नंबर में ए एफ बी डी सी तीनों का स्क्वायर का योग कर देना है। ए सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ऐसे तुमको कर देना है, ठीक। अब इसको शुरू करने के लिए ना तुमको पहले कुछ इसमें काम करना होगा। अब काम करना है कि ना ए को तुमको ओ से मिलाना पड़ेगा इसे, ठीक ना। ये मिल गया, फिर तुमको इधर ऐसे मिलाना होगा, फिर तुमको एक इधर ऐसे मिला देना होगा, ठीक। अब इतना मिलाने के बाद तुमको क्या करना है कि लिखेंगे सीधा हम लोग रचना से। हालांकि सारा त्रिभुज तो हमको फिगर के साथ दे दिया था, मानने का तो कोई सवाल है नहीं है। अब रचना में क्या करना है कि जो हम लोग खींचे हैं ना उसको लिखेंगे, ठीक ना। तो ये हम लोग ओ को ए से मिलाए हैं, तो लिखेंगे ओ ए, ओ बी, ओ सी को मिलाया, इतना लिख देना, ठीक। मिलाए हैं तो लिख देना है मिलाया। अब तुमको लिखना है परमान। अब परमान में लिखना है क्या, दिमाग देखो तुमको क्या बता रहे हैं कि जैसे कि तुमको लाना है वो ए एफ का स्क्वायर, तो यही ना ए एफ है, तो मतलब ये त्रिभुज में चलना है। बी डी का स्क्वायर, तो बी डी यही ना है, तो तुमको ये में आना है। उसके बाद सी ई का स्क्वायर, तो सी ई जो है ना यही ना है, तो तुमको ए त्रिभुज, मतलब एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, 3 त्रिभुज में तुमको चलना है। तो लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज ओ एफ ए कॉमा ओ डी ए, मतलब ओ डी ए, तथा एक जो और है ना उसका नाम है ओ ई सी, ओ ई सी में से प्रत्येक, इतना तुमको हिंदी लिखना होगा, प्रत्येक में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब करा कि ये त्रिभुज तीनों में पाइथागोरस, पाइथागोरस तो लगना जरूरी है क्योंकि सब 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस में चलेंगे तो लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तीनों में जब कर्ण जो होता है ना दोनों का बराबर होता है, तो इनमें कर्ण देखना है तो वो ओ ए है ना, सबसे बड़ा भुजा ये त्रिभुज में। तो लिखेंगे हम लोग ओ ए का स्क्वायर, और उसके अथी में हो जाएगा एगो ए एफ का स्क्वायर, और प्लस में होगा एगो ओ एफ का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा, एगो हो गया ओ एफ, एक हो गया ए एफ, ठीक। तो इसको समीकरण तुमको एक बना देना है। फिर तुमको चलना है त्रिभुज इसमें, ठीक ना, क्योंकि एक त्रिभुज के बाद इसमें ओ डी बी में, तो ओ डी बी में चलेंगे तो सबसे बड़ा जो भुजा है ना वो ओ बी है, तुमको ओ बी का स्क्वायर देना होगा, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि एगो तुमको ओ डी एगो है बी डी, तो तुमको लिखना है बी डी का स्क्वायर और साथ में तुम्हारा ओ डी का स्क्वायर। पहले इसको इसको से कोई दिक्कत नहीं, तुम किसको भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया। अब ये त्रिभुज में आएंगे तो कौन सा सबसे बड़ा है, ओ सी है, तो तुमको लिखना होगा ओ सी का स्क्वायर, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि इसमें जो है ना एगो ओ ई है, तो ओ ई को पहले, उससे पहले हम लोग लिखेंगे ई सी, ई सी का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर। इससे होगा क्या कि तुमको समझने में ना सहायता मिलेगी कि ओ एफ ओ डी ओ ई, तो समझ जाएगा कि ओ से कनेक्शन है। ये जो अलग है इसमें देखेंगे ओ है, तो सबसे बड़ा भुजा को ओ से लेके चलेंगे तो ये भी सही है। तो इसे तीन को समीकरण रेडी कर लेना है। उम्मीद है कि वो पूरा समझ में आ रहा है। अब तुमको क्या करना है कि ये जो समीकरण है ना इसको तुमको क्या करना है कि संगत पक्ष को जोड़ देना है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो कैसे जोड़ेंगे से देखो। अब एक में तुम्हारा पहले हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस में
ओ बी का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर, इधर वाला तीनों जोड़ दे। अब इधर वाला आते हैं, एक होगा ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद एक हो जाएगा तुम्हारा बी डी का स्क्वायर प्लस में तुम्हारा ओ डी का स्क्वायर, ये हो गया। फिर आ जाएंगे हम लोग तो इधर ई सी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओ ई का स्क्वायर, ये हो गया। ये तीनों सब जुट गया हुआ है। अब यहाँ से क्या करना है, सही देखो, तुमको क्या करना है मालूम है ना, एजन में ना तुमको एक नंबर दे सकते हो, ये वाला यहाँ से रचना जिसे लिखे प्रमाण ना, तो तुमको यहाँ तुमको एक नंबर इसे दे देना, ठीक है ना। अब यहाँ दे दो या फिर तुम यहाँ दे दो, वही चीज़ है, कहीं तुम एक नंबर ना तुमको देना होगा ना, तो तुम क्या करना से बता देते हैं, तुमको सीधा यहाँ एक नंबर दे देना है, ठीक ना। यहाँ दे दिया तुमको, क्योंकि इसमें दो का आंसर है ना, तो एगो के तो ये वाला आएगा फिर एगो नीचे आएगा, तो एक नंबर मान लो यही से दे दो, ठीक ना। अब इतना आ गया। अब इसमें तुमको क्या करना है, सही देखो, अब तुमको लाना है पहले में ए एफ का, बी डी का, सी ई का, ठीक। तो ए एफ को इसको, उसके बाद है क्या, बी डी भी इसको, उसके बाद आएगा सी ई इसको, इन तीनों को इधर ही छोड़ के बाकी सब उनमें चल जाएगा। तो पहले तुम लिखो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये हो गया। अब ई छूट गया तो ये चलाएगा, तो प्लस में आएगा तो माइनस में ओ एफ का स्क्वायर, फिर ई छूट जाएगा, ये प्लस में तेन आएगा तो माइनस में ओ डी का स्क्वायर, फिर ई छूट जाएगा तो ये ओ ई है, तेन आ जाएगा माइनस में ओ ई का स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि बराबर दे देना है। अब ये तुम्हारा बच क्या जाएगा, तो एगो ए एफ का स्क्वायर बचेगा, जब ई चला गया तो फिर एगो तुम्हारा बी डी का स्क्वायर बचेगा, फिर ये चला गया तो तुम्हारे पास एगो क्या सी ई ई ई यही ना बचेगा, क्योंकि चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी लिखो या ई सी लिखो, इसका स्क्वायर हो गया। अब जो तुम्हारा इसमें दिखाई दे रहा है ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, ठीक ना। तो इस तरीके से ही तुम्हारा हो गया, ये को तुमको समझ में आ गया पूरा बढ़िया से, ठीक। अब इसका तुमको ना 2 नंबर जो है ये वाला, इसको बता देते हैं, ठीक। हाँ, इसका 2 नंबर हम बता देते हैं। तो चलो तुम लोग का ये कितना बता दिया, 1 नंबर। अब 2 जो है ना वो देखो कैसे बनेगा से। अब इसमें तुमको क्या करना है, सही देखो कि अब इसमें ना तुमको फिगर में ध्यान देना है। फिगर में ये तो तुमको कंप्लीट आ गया। इसमें क्या करना है कि तुमको ये जो खंड है ना, ये त्रिभुज दोनों में चलना है। जब ये दोनों में चलेंगे तो फिर ये और ये में चलेंगे, फिर इसमें चलेंगे, ठीक ना। तो अभी ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, ठीक। तो हम 2 नंबर पहले यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसका नाम लिखेंगे ओ डी बी, ओ डी बी, और त्रिभुज ओ डी सी, एगो ये त्रिभुज, एगो त्रिभुज ओ डी सी में से प्रत्येक में वही पाइथागोरस वाला यूज करना है, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर तुमको इतना लिख देना, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि चलो, तो अब तुमको क्या करना है यहाँ पे कि मान लो कि इसका स्क्वायर करना है और इसको स्क्वायर करना है, ठीक ना। तो इसमें मान लो कि सबसे बड़ा भुजा ओ बी है, तो तुम लिखो ओ बी का स्क्वायर, ठीक। अब दूसरा जो इसमें है कि बराबर में हो जाएगा तुम्हारा एगो ओ डी और एगो बी डी, तो बी डी का स्क्वायर है प्लस में ओ डी का स्क्वायर, ये हो गया। और साथ में तुमको ना ये वाला भी खंड लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मिलाना है, तो ये खंड लेना पड़ेगा। तो इसका नाम में सबसे बड़ा भुजा ओ सी होगा, तो ओ सी का स्क्वायर होगा, एन तुम्हारा हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस में एगो तुम्हारा हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया, ठीक। अब इसमें नियम ये कह रहा है कि इसमें से ना इसको घटाना पड़ेगा तुमको, ठीक ना। तो कैसे घटेगा से देखो, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ, अब ओ बी में से ओ सी घटाएंगे, तो ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर घट गया। अब ये है, ये ही वही है, तो दोनों में से जब घट गया तो मान लो कि ये वाला बी डी, ये सॉरी ओ डी हो गया से, आई ओ डी हो गया, दोनों खत्म हो गया, घट गया था। अब बचेगा तुम्हारा क्या कि जैसे कि ये वाला है जो है ना वो इधर आ गया, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, उधर, ठीक ना। तो ये वाला मान लो कि तुम्हारा कथी का स्क्वायर होगा, बी डी का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा तुम्हारा
सी डी का स्क्वायर, जैसे हम लोग ऊपर में नहीं XY के मान निकालने में घटाते हैं कि ऊपर से नीचे घटाते हैं, तो वही टाइप से तुमको इसमें से घटाना है, तो ये सब माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए घटा तो माइनस, ये घटा तो यहाँ माइनस। ठीक, इतना आ गया। अब कौन त्रिभुज को मिलाए हैं? ये दोनों त्रिभुज को। अब जो तुमको मिलाना है ना, वो इसको और इसको मिलाना है, तो लिखेंगे हम लोग इसी प्रकार। अब इसको तुमको ना समीकरण 1 बना देना है। ठीक, इसी प्रकार अब ये त्रिभुज और ये ऐसे चलना है, इसे से आगे फिर इसे मिलना है, तो इसमें इसमें चलना है। तो जैसे देखो OB का स्क्वायर OC का स्क्वायर है ना, तो OB और OC, तो अब जो आएगा ना यहाँ पर वो आएगा तुम्हारा OC और OA, तो लिखेंगे हम लोग OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक, अब इधर का बाद BD और CD, तो पहले ये है फिर ये है, तो तुमको क्या होगा कि पहले ये होगा फिर ये वाला होगा, तो लिखेंगे हम लोग CE का स्क्वायर माइनस में AE का स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा समीकरण 2। समझने की कोशिश करो, जैसे ये वाला OB को माने तो OC घट गया, नहीं लिखा हुआ कि OB स्क्वायर माइनस OC, तो ए में से ये घटा है तो यहाँ लिखा है, फिर ये में से ये घटा तो यहाँ लिखा है यहाँ पे। ठीक, अब सेम जब हम लोग ये दोनों त्रिभुज में आएंगे तो इधर ही से चल रहे हैं, ऐसे ऐसे से ऐसे, तो पहले हम लोग मानेंगे OC या फिर OA, तो OC माइनस OA हो गया, फिर हमको मानना है CE और AE, तो CE में से AE निकला हो गया। उसके बाद लिखेंगे तथा, अब तुमको ना नच के ये दोनों त्रिभुज में आना है, तो इसमें आएंगे तो सबसे पहले ये होगा बाद में ये होगा, तो लिखेंगे हम लोग OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर बराबर दे देंगे हम। अब तुमको क्या करना है कि जब इसमें आएगा तो पहले AF होगा या फिर BF होगा, तो लिखेंगे AF का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर, बहुत ईजी है, AF माइनस BF, इसको तुमको बना देना है समीकरण 3। ठीक, उसके बाद लिखेंगे सभी को हमको जोड़ना है, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 2 3 के संगत पक्ष को जोड़ने पर, ठीक, हमको जोड़ देना है। अब जोड़ना कैसे से देखो कि तुमको ए साइड वाला सब जोड़ देना है, तो पहले लिखेंगे हम लोग OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, ये जो है ना ये सबको हम लोग जोड़ दिए हैं। ठीक, अब तुमको क्या करना है, ये जोड़ने के बाद क्या करेंगे कि ये साइड वाला भी हमको जोड़ना है। ठीक, तो जोड़ने में तुम्हारा पहले है तुम्हारा BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, फिर प्लस में CE का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा AF का स्क्वायर माइनस में BF का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो एगो OB प्लस में एगो OB माइनस में कट गया, एगो OC प्लस एगो माइनस कट गया, एगो OA भी कट गया, तो तुम्हारा क्या आ गया इधर 0 0 आ गया। अब तुमको क्या करना है से देखो कि इधर जो माइनस वाला है ना उधर इसको प्लस में लाना है। ठीक, तो पहले इसको लिख लो, तुम लोग लिख लो पहले BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो माइनस में CD एन आएगा तो प्लस में CD का स्क्वायर प्लस, अब AE माइनस में आएगा तो प्लस में AE का स्क्वायर, ये BF प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में आएगा तो प्लस में BF का स्क्वायर। अब ये माइनस ये तीनों चल गया, तो बचेगा तुम्हारा BD का स्क्वायर प्लस ई प्लस प्लस CE का स्क्वायर, अब प्लस में AF का स्क्वायर। अब तुमको सीध जो करना है ना वो यही करना है AF BD CE, तो AF BD इसको तुम घुमा भी सकते हो। ठीक ना, तो तुमको पहले AF लिख देना होगा, तो AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ये हो गया। अब इधर पहले AE CD BF, तो AE कहाँ है, यही है, तो पहले तुम लिख दो AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। PROVAT लिख देना है। इस तरीके से तुम्हारा बहुत ही ईजी है, मतलब आराम से तुम एक बार में समझ जाओगे। ठीक ना, इसलिए इसको आराम से जल्दी जल्दी बना लो तुम। अब नेक्स्ट बता देते हैं।